शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पड़े दशानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पड़े भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदुभि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनोपरि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतउ खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय से रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल भल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथ से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम। गिरिजाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि है, जो श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोअनी, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भाति।
बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके भारी तेज को और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे काल मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही दिखायऊ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ तब तक आपको दिखलाया ही नहीं था। एहि विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़हि सुभट निज निज जय हेतु, बड़नि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी, भई कपि कटकहि त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवरी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कलिसायुध नाना। डारई परशु परिघ पासाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झड़ी लाई। धरु धरु मारु सुनिए धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता। गही गिरि तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हे सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन्हे सि जर जर तन।
पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छारई हुई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास भस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अधिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बहुत बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, जिनका नाम जप कर मुनि जल मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारिते तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन्ह घन नादा, पुनिभा प्रगट कहै दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा।